जीरे की आवक 58% तक गिरी। राजस्थान और गुजरात में कम हुई जीरे की आवक। धनिया की आवक गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 16% तक बढ़ी। दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि जीरा और धनिया का जो भाव है उसमें फ़िलहाल बड़ी उठापटक जो है देखने को मिल रही है। जीरा के भाव में तेज़ी के बाद अब जो है मंदी का दौर शुरू है। भाव में गिरावट है, हालांकि बीच बीच में डिमांड आने पर भाव में सुधार देखने को मिल रहा है। कई जानकार मान रहे हैं कि 20 फरवरी के बाद जब फसल का एक मोटा मोटा अनुमान सामने आ जाएगा तब भाव में और बड़ी उठापटक जो है देखने को मिल सकती है। यानी कि अगले कुछ दिन जो है जीरा और धनिया के लिए बहुत अहम साबित होने जा रहे हैं। खास बात यह है कि धनिया की फसल जो है पिछले साल से दोगुनी ही करीब बताई जा रही है, यानी कि ज़्यादा है इस बार धनिया की फसल। और जीरे की जो फसल है वो भी जो है 55 से 60 लाख बोरी कई जानकार मान रहे हैं। कुछ जानकार कह रहे हैं कि 60 लाख से भी ज़्यादा बोरी जीरा का उत्पादन हो सकता है। हालांकि ये अभी सिर्फ अनुमान है, कयास है, जिस पर जो है 20 फरवरी के बाद जो है ब्रेक लग सकता है, क्योंकि जब शिवरात्रि के बाद जो है मंडियों में जीरा की जो है आवक आनी शुरू हो जाएगी और उसके 5-6 दिन बाद जो है पीक पर आवक शुरू होगी, तब पता लग जाएगा कि कितनी बोरी जीरा और धनिया जो है इस साल होने का उत्पादन अनुमान दिखाया जा रहा है। अगर रोज़ाना भाव की जानकारी आपको चाहिए तो भैया आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप पर जो है तेज़ी मंदी की जानकारी के साथ साथ में आपको उत्पादन की जानकारी, निर्यात के आंकड़े, निर्यात भाव, सिंगापुर क्वालिटी के भाव, ये सब जो है जानकारी दी जाती है। इस सेवा के लिए आपको मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ये हमारा वादा है आपसे। दोस्तों, जीरे की आवक तो 58% तक गिरी है गुजरात और राजस्थान में। इसको हम विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे। साथ ही धनिया के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि धनिया की जो अराइवल है वो कितनी बड़ी है। तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी क्यों होनी चाहिए? आपको मोटा मोटा अंदाज़ा रहेगा कि जीरा की आवक इतनी घटी है तो आने वाले दिनों में कितनी आवक आ सकती है और कितने पर भाव जा सकता है। गुजरात और राजस्थान की सभी एपीएमसी मंडियों में फरवरी के पहले पखवाड़े यानी कि 1 से 15 फरवरी 2023 में जीरे की कुल आवक जो है 4,592.56 टन की रही, जो दिसंबर 2021 में 11,018.27 टन थी। इस तरह जीरे की आवक में यानी कि 58.31% की गिरावट आई, यानी कि पिछले साल के मुकाबले आधा जीरा ही इस समयावधि के अंदर जो है आया है। तो गुजरात की अलग अलग एपीएमसी मंडियों में फरवरी 2023 के पहले पखवाड़े के दौरान जीरे की कुल आवक जो है 4,144.06 टन रही, जो फरवरी 2022 के समान समय में 9,035.41 टन थी। यानी फरवरी के पहले पखवाड़े में जीरे की जो आवक है 54.14% घट गई। ऊंझा मंडी में फरवरी 2023 के पहले पखवाड़े में जीरे की आवक 34.38% गिरकर 4,824.72 टन की तुलना में जो है 3,166.1 टन रही। गोंडल मंडी में जीरे की आवक जो है 234.2 टन, जसदन मंडी में 305 टन की तुलना में 196 टन, राजकोट मंडी में 869.5 टन के बजाय 323 टन और हलवद में 296.72 टन की तुलना में आवक जो है 48.48 टन ही रह गई। तो राजस्थान की और गुजरात की अलग अलग मंडियों में फरवरी 2023 के पहले पखवाड़े के दौरान जीरे की कुल आवक जो है 448.5 टन रही, जो पिछले साल समान अवधि में जो है 1,982.86 टन थी। यानी फरवरी 2023 के पहले पखवाड़े में जीरे की जो आवक है राजस्थान में 77.38% घट गई। मेड़ता सिटी में जीरे की आवक 55.20% गिरकर 814.6 टन की तुलना में 366.4 टन रही। जोधपुर मंडोर मंडी में जीरे की आवक जो है 827.6 टन की तुलना में 77.5 टन की जो है आवक देखने को मिली। दोस्तों, वहीं अगर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में हम धनिया की आवक की बात करें तो भैया फरवरी के पहले पखवाड़े यानी कि 1 से 15 फरवरी 2023 में धनिया की कुल आवक जो है 12,313.66 टन रही, जो कि पिछले साल समान समय में 10,604.77 टन थी। इस तरह आवक में 16.11% की जो है बढ़ोतरी देखने को मिली।
गुजरात की एपीएमसी मंडियों में धनिया की आवक जो है फरवरी 2023 के पहले पखवाड़े के दौरान 275.9% बढ़ी। एपीएमसी डाटा के मुताबिक गुजरात की मंडियों में फरवरी 2023 के पहले पखवाड़े में धनिया की कुल आवक 9,315.42 टन रही, जो पिछले साल समान समय में 2,478.15 टन थी। जूनागढ़ मंडी में धनिया की आवक 318 टन के बजाय 896.4 टन, मंगरोल में 50.5 टन की तुलना में 138.7 टन, ऊंझा में 2.08 टन के मुकाबले 210.8 टन, गोंडल मंडी में 4,848.3 टन, जैतपुर मंडी में 81.9 टन के बजाय 131.8 टन, अमरेली में 46.6 टन की तुलना में 319.3 टन, हलवद में 225.52 टन की तुलना में जो है आवक रही 1,421.44 टन। मध्य प्रदेश की एपीएमसी मंडियों में धनिया की जो आवक है दोस्तों, फरवरी 2023 के पहले पखवाड़े के दौरान 56.23% घट गई। एपीएमसी डाटा के माने तो भैया मध्य प्रदेश की मंडियों में फरवरी 2023 के पहले पखवाड़े के दौरान धनिया की कुल आवक 1,924.04 टन रही, जो पिछले साल समान समय में जो है 4,395.52 टन थी। तो मध्य प्रदेश की अलग अलग मंडियों में जो है हम धनिया की आवक की बात करें भैया, तो बीनागंज मंडी में जो है 16.57 टन की तुलना में धनिया की आवक रही 62.44 टन। गुना मंडी में 1,064.1 टन की तुलना में आवक रही 294.6 टन। कुमराज मंडी में 803.3 टन के मुकाबले 157 टन, मंदसौर में 437 टन के बजाय 761 टन, सीतामऊ में 44.05 टन की तुलना में 70 टन, नीमच में 473 टन की तुलना में 68.60 टन और आगर मंडी में जो है 228.9 टन के मुकाबले जो है आवक रही 425.7 टन। वहीं अगर राजस्थान की एपीएमसी मंडियों की हम बात करें तो भैया धनिया की जो आवक है फरवरी 2023 के पहले पखवाड़े के दौरान 71.21% घटी। एपीएमसी डाटा की माने तो राजस्थान की मंडियों में फरवरी 2023 के पहले पखवाड़े के दौरान धनिया की कुल आवक जो है 1,074.2 टन रही, जो पिछले साल की समान अवधि में जो है 3,731.1 टन थी। राजस्थान की कोटा मंडी में ये आवक जो है 764 टन की तुलना में 217.8 टन, रामगंज में 1,116.4 टन के मुकाबले जो है 678.1 टन और बारा में 728.8 टन की अपेक्षा जो है 85.2 टन देखने को मिली। दोस्तों, जीरा और धनिया के जो भाव हैं उसमें फ़िलहाल उठापटक देखने को मिल रही है। इस बीच जो है हल्दी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि हल्दी का जो आयात है वो 33% तक गिरा है। हल्दी का जो आयात है 14,290.11 टन हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के समान समय में ये आयात जो है 19,568.51 टन था। इस तरह आयात में जो है 26.97% की कमी देखने को मिली और ये आयात जो है दिसंबर 2022 में 33.04% गिरकर 1,461.52 टन की तुलना में 978.60 टन जो है देखने को मिला। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए, ताकि उसमें जो भी गुंजाइश रहती है, कमी बेसी रहती है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। साथ में आपको किसी मंडी के भाव चाहिए या किसी प्रकार का कोई डाटा चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। कमेंट हम सारे पढ़ते हैं और कई बार हम सभी कमेंट का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कमेंट नहीं पढ़े। हम सभी कमेंट पढ़ते हैं और सभी कमेंट का हम जवाब देने की जो है कोशिश भी हमेशा करते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और दूसरे किसान भाई तक इस जानकारी को शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में किसान भाई जो है औने पौने दाम पर अपनी फसल को बेच देते हैं और सही मुनाफा नहीं कमा पाते और जो है उनकी फसल का जो है उचित मूल्य उन तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में जानकारी जब रहेगी तो वो जो है अपनी फसल का उचित मूल्य जो है समय पर ले पाएंगे, जिससे क्या कहते हैं उन्हें फ़ायदा होगा और आमदनी उनकी बढ़ सकेगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है
तो भैया लाइक करना ही बिल्कुल नहीं भूलें और लाइक के साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।